मुझे नहीं पता आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं, बट आर यू ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लेगेसी माइंडसेट ऑफ वुमेन इनटू इट आल्सो? भैया मैं जा रहा हूँ, आप ये सब कैसे, आपको और मेरी कभी बात ही नहीं हुई है। ये गिफ्ट है जो ईश्वर की दात है। आई एम योर फैन नाउ। JNU से आपको पहला एक्सपीरियंस मिला होगा टू कम क्लोजर टू द इंडस्ट्री ऑफ थिएटर एंड लीविंग एन इम्पैक्ट. What was the first experience you had to feel and impart the same thing? एक अब आपने आप जब अंदर समाई गई हैं तो घुस के ही देख रही हैं आप. आई हैव टू जस्ट डायरेक्ट. Isn't that controlling? If chaos and conflict is the problem of the world, then Vedanta is the answer. पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि money is the crudest way to reward somebody's effort. मुझे ये समझ में आया कि पैसे में इतनी ताकत है कि आप जिंदगियां बदल भी सकते हैं. मेरी जिंदगी सिवाय मिरेकल के और कुछ भी नहीं. यू आर मिरेकुलस. ये तो इतनी तो मैं भी बता सकता हूँ आपको. मुझे बोलते हुए आज थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है बिकॉज मुझे पियर्सिंग आंखों से देखा जा रहा है. मैं चाहती हूँ आप भी उन्हीं आंखों को एक्सपीरियंस करें और आज और जानें. हमारे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री जी, जो आपको अपनी लाइफ के अंदर की प्रेरणा क्या रही, जर्नी क्या रही, what inspired him to talk about the country, think about the country, motivate the youth, इस बारे में हम जानेंगे. So I would want you to welcome him today with us. Thank you so much for coming. Thank you. And as I said that you have piercing eyes, you have penetrating eyes, if I may say that. आप शुरू से ही ऐसे देखते थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने सबको ऐसे ही पैदा किया है. बच्चा आपको कैसे धुंधली आंखों से तो नहीं देखता है. बच्चा भी पेनिट्रेटिंग आइज से देखता है, बड़ा घूर के देखता है. फिर धीरे धीरे सोसाइटी जो है सिखाती है ऐसे देखो, वैसे देखो, ऐसे अजीब लगता है, ऐसे मत देखो. देखिए दो तरीके हैं. When you look at a mirror, what do you see? I am very appreciative, but people are very critical when they see a mirror. When you look at a mirror, you see the mirror, right? It's only when you look into a mirror, you see yourself. तो ऐसे लोगों को, if you are looking at people, you will just see the clothes and the makeup and the persona. It's only when you look into a person, you see the person. इसलिए आपको ऐसा लगता होगा शायद. मैं डायरेक्टर भी हूँ तो मैं थोड़ा आदमी के अंदर देखता हूँ बाहर से ज़्यादा. ये क्वालिटी लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते बिकॉज मुझे भी आदत है दैट आई सी थ्रू. आई टेल पीपल आई डोंट सी, आई सी थ्रू. तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि इतनी अंदर लेयर्स हैं कि हमें लगता है कि बस जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही देखो. आप आधा घंटा ख़त्म कर लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं. हर आदमी चाहता है कि कोई तो उसकी लेयर्स को खोले, ऐसा नहीं है. एक खूबसूरत शेर है, हर एक आदमी में है 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए बार बार देखिए. हम उतना ही दिखाना चाहते हैं जिसको जो दिखाना चाहते हैं. जब कोई हमारे कंफर्ट एरिया से ज़्यादा पेनिट्रेट करता है तो हमको लगता है कि ये कुछ इंटिमिडेटिंग हो रहा है, विच वी कॉमनली यूज़ कि ये इंटिमिडेटिंग है क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. आपकी कैसी हैबिट है? डू यू लाइक टू कंट्रोल थिंग्स? अब देखिए, मैं जिस स्टेज में हूँ लाइफ की, मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आई हैव टू जस्ट डायरेक्ट, यू नो. Isn't that controlling? Directing is also controlling. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, कंट्रोलिंग और डायरेक्शन दो अलग. डायरेक्ट करना एक अलग चीज़ होती है. आप एक नदी को रास्ता चेंज करके उसे डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि वो खेत खलिहान ख़राब ना करे, और दूसरा उस पर बांध बना के उसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. तो दो चीज़ें होती हैं. एक होता है पोजेशन. आप जब किसी के साथ रहते हैं तो आप जब पोजेस करते हैं तो आप कंट्रोल करते हैं. लेकिन जब आप फ्लो करते हैं किसी के साथ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को रास्ते में ले जा सकते हैं. तो मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा काम ही डायरेक्ट करना है, मेरा प्रोफेशन वही है. जहाँ तक कंट्रोल की बात है, वो कई बार ना मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है. एक लोग चाहते हैं कि आप वही करें जो मैं चाहता हूँ, वो है कंट्रोल. जब मैं आपको चेंज करने की कोशिश करूँ, मैं आपको बदलने की कोशिश करूँ और मैं कहूँ नहीं आपको ऐसे ही होना चाहिए, और सारी दुनिया उसी ट्रैप में फंसी हुई है. इसीलिए वी आर ऑलवेज इम्प्रेसिंग अदर्स, राइट. क्योंकि हम खुश करना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारी तरह हैं. अगर आप लीडर हैं और आप डायरेक्ट करते हैं तो आप लोगों की जो क्वालिटीज़ हैं उनको निकाल के, उनको एम्पावर करके, उनको एक बेटर रास्ते की तरफ ले जाते हैं. ये दोनों में अलग चीज़ें हैं, कंट्रोल और वो. तो एक पोजेशन के साथ है और एक प्योर फ्रीडम के साथ, लव और रिस्पेक्ट के साथ है, फ्रीडम के साथ. यू आर राइट. फॉर्मली बिलीव, जब मैं लीडर्स को देखती हूँ क्योंकि मेरा काम है और मैं पसंद भी करती हूँ और सीखती भी हूँ हर समय, तो आई बिलीव लीडर लैडर की तरह होना चाहिए जो हमें ऊपर जाने में मदद करे, और अगर नीचे भी उतारे तो प्यार से रखे, फेंके नहीं, पटके नहीं जी. सो बट व्हेन आई लुक एट यू जी, तो मुझे ऐसा लगता है आपको आधे घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर समय काम पर रहती हूँ. नहीं ऐसा नहीं है. आप भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब अपना आउटपुट पसंद नहीं आता तो आप उसको तब तक
डायरेक्ट करते हैं जब तक आउटपुट आपकी पसंद का ना आ जाए। तो इसको हम कंट्रोल नहीं कहेंगे, बट हम इसको सटल चेंज टुवर्ड्स अ सर्टेन आउटपुट कहेंगे जो सुनने में बिल्कुल कंट्रोल। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि मैं एक नदी की तरह हूँ। हम्म अब नदी में क्या होता है कि नदी बहती है, हम्म ओके, टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती हुई चली जाती है। तो कई बार रास्ते में कई पत्थर आते हैं और जो उसके रास्ते को ब्लॉक करते हैं, तो नदी हार नहीं मानती, उनको उनके चारों तरफ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और घिस घिस के उस पत्थर को फिर रेत बना देती है। हम्म तो जो हर्डल्स हैं, दैट्स हाउ आई लुक एट देम। और जहाँ तक आउटपुट की आपने बात की, ये बिल्कुल सही बात है कि आखिर ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम हैं क्यों यहाँ पे, किस लिए हैं हम यहाँ पे। हाँ, बस दो चॉइसेस हैं, या तो हम क्वालिटी की तरफ जा सकते हैं या हम मीडियोक्रिटी की तरफ जा सकते हैं। और क्वालिटी की तरफ अगर आपको जाना है तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप तैयार होती हैं, तो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होती कि येस नाउ आई एम एट माई कॉन्फिडेंट बेस्ट, आप कितनी साड़ियाँ बदलती होंगी। हर आदमी करता है, लोग करते हैं। तो हम जब तक हमें नहीं लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी आई कैन गिव, वन शुड गो ऑन। और मैं सबसे ये कहता हूँ, कोई कोई फेलियर सक्सेस नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हाउ डू यू अटेन क्वालिटी। आप क्वालिटी तक कैसे पहुँचते हैं, और उसके लिए आपको कितने भी रास्ते बदलने पड़े, बैक ट्रैक करना पड़े, यू टर्न करना पड़े, नई चीज़ें ढूंढनी पड़े, एक्सप्लोर करना पड़े। लाइफ इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग। अब इसको कई नामों से बोला जा सकता है, अरे ये तो बड़े ज़िद्दी हैं, अरे ये तो बड़े कंट्रोल करते हैं, अरे ये तो मानते ही नहीं हैं किसी की बात। लेकिन जब आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। तो जब मैं आपको ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप बहुत यू हैव लॉट ऑफ प्रिसिशन, मतलब आपको एग्जैक्टली पता है मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है। यू लुक एट समबडी एंड इन 30 सेकेंड्स यू डिसाइड इससे मुझे रिश्ता आगे रखना है या नहीं रखना है। सो यू आपके साथ 30 सेकंड नहीं लगे थे, मुझे 2 सेकंड लगे थे। मैं घुसा और मैंने आपकी वाइब्स देखी, मैंने कहा इनसे बात करनी है। तो आप बाकियों का मुझे 28 सेकंड मैंने वेस्ट भी नहीं किए, नहीं किए, देखिए 2 देखिए सेकंड में मैंने बच डिसाइड गए। कर लिया। हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आपने कभी सोचा नहीं था कि आप डायरेक्शन करेंगे, आपको ये ज़रूर पता था कि मैं कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहता हूँ। एंड थ्रू योर जॉब, थ्रू योर करियर, यू रियलाइज़ कि मैं कंफर्टेबल तो हूँ मगर मैं इम्पैक्टफुल नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ गिविंग मी सैटिस्फैक्शन, इट इज़ गिविंग मी कंफर्ट। एंड आप उन लोगों में से हैं जो कंफर्ट में भी डिस्कम्फर्ट ढूंढना चाहते हैं, बिकॉज एल्स द फायर डजंट वर्क, वो फ्यूल खत्म हो जाता है आपका। जी। तो ये जो पहली चीज़ आई कि आई हैव टू डू समथिंग विच टच मिलियंस एंड इट इम्पैक्ट्स, तो आपकी फैमिली ने इस आइडिया को कैसा समझा? और जेएनयू से आपको पहला एक्सपीरियंस मिला होगा टू कम क्लोजर टू द इंडस्ट्री ऑफ थिएटर एंड लीविंग एन इम्पैक्ट। तो मैं दो चीज़ें देख पा रही हूँ, पर मैं चाह रही हूँ लोग देखें। तो ए, what was the first experience you had to feel and impart the same thing? And second, जब आपने ये डिसीजन लिया तो फिर एज यूजुअल जो आप अपने आसपास लोगों को झटका दे के डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं और फिर कन्विंस करते हैं, वो जर्नी क्या थी? इतना मैं अपने को एनालाइज करता नहीं हूँ, लेकिन आज तो करना पर पड़ेगा। आप जब अंदर समाई गई हैं तो घुस के ही देख रही हैं आप, लाइक अ माइक्रोस्कोप। तो देखिए, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी का जो शुरुआती दौर है उसमें मैं किसी चीज़ में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। द ओनली थिंग आई कुड डू कंसिस्टेंटली वाज पब्लिक स्पीकिंग, जो मैं हमेशा करता रहा, वो भी छोड़ दी थी बीच में। तो पहले मैंने साइंस पढ़ा, उसके बाद मैंने अर्बन प्लानिंग पढ़ी, उसके बाद मैंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ा, फिर मैं हार्वर्ड गया, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ा। तो इतनी सारी अलग अलग डिसिप्लिन्स मैंने पढ़े, तो कहीं भी मुझे तब नहीं पता था कि व्हाट एम आई लुकिंग फॉर, शायद तब नहीं पता होगा। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग में जॉब किया, उसमें भी 2-3 कंपनियां बदली एक-एक 2-2 साल में। फिर मैंने एड फिल्म्स बनाई, फिर मैंने टेलीविज़न किया, फिर मैंने ये टिपिकल जो बॉलीवुड स्टाइल कमर्शियल फिल्म्स होती हैं वो भी बड़ी-बड़ी, यानी मल्टी स्टारर फिल्म्स भी की। फिर एक टाइम आया जब सडनली मुझे ये लगा, एकदम से, मैं बता भी नहीं सकता हूँ वो क्या मूवमेंट रहा होगा। लोग कहते हैं हम बैठे थे, एकदम से आँखें खुली, रोशनी आई, वैसा नहीं। मैं जा रहा था अपने घर शाम को ड्राइव करके, एंड सडनली आई फेल्ट दैट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। ये मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, देखो कितनी बड़ी फिल्म बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू इम्प्रेस एनीवन, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और उस वक्त मैं 2 बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्में कर रहा था, वो मैंने तुरंत छोड़ दी। कौन करेगा, आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि झगड़े हो गए, ये हो गए, मैंने छोड़ दी। मैंने मुझे ये करना ही नहीं है, क्योंकि मैं इसमें फंसूंगा तो मैं एक दिन जब मैं नहीं रहूँगा तो लोग यही बोलने वाले हैं, इनने 10 बड़ी फिल्में बनाई थी, 4 हिट हो गई थी, ये हुआ था, इसका ही गाना है। एंड आई क्विट
आई स्टार्टेड टीचिंग पार्ट टाइम इधर उधर, फिर कुछ आईएम्स में या इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, और मैंने उसके बाद एक फिल्म बनाई 75 लाख रुपए में, जो 6 साल तक रिलीज़ भी नहीं हुई। उसका नाम था बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जो मैं ले के यूनिवर्सिटीज़ में घूमा, एंड दैट फिल्म चेंज माई लाइफ। जैसे आप अर्बन नक्सल्स वर्ड जो सुनती होंगी, हालांकि वो यूज़ अलग अलग तरीके से होता है, पर इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकली एनलाइटेंड बुक विच आई रोट, अर्बन नक्सल्स। तो मैंने वो चीज़ जिसे बोलने से लोग डरते थे, जिसके बारे में कभी बात नहीं करते थे, वो मुझे पता ही नहीं था कि इससे लोग डरते हैं। मुझे तो लगा मैं सही कर रहा हूँ, मैंने कर बना दी। वो तो बनने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, अरे ये तो आपने शेर की गुफा में मुंह डाल दिया है। एंड फिर वहाँ से जर्नी चालू होती गई। देन ताशकंद फाइल्स आई, फिर कश्मीर फाइल्स आई, विच बिकेम लाइक अ लैंडमार्क फिल्म। अब मैं द बंगाल फाइल्स कर रहा हूँ। द बंगाल फाइल्स मेरी सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड फिल्म है। अब कई कहेंगे कि अच्छा तुम पॉलिटिकल फिल्म बनाते हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ ढूंढते हो? तो मैं स्पिरिचुअलिटी को वैसे नहीं देखता हूँ जैसे मार्केट की जाती है। मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी सेल्फ डिस्कवरी। ये फिल्में मेरे को दे हेल्प मी डिस्कवर, आई एम डिस्कवरिंग माई सेल्फ, एंड दिस फिल्म आई डिस्कवर्ड द रियल मीनिंग ऑफ इंडिया। भारत है क्या, हम हैं कौन? मुझे नहीं पता आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं, बट जो मैं आभास कर पा रही हूँ अभी, आर यू ऑल्सो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लेगेसी माइंडसेट एंड ऑफ वुमेन इनटू इट ऑल्सो इस फिल्म में? भैया आप, मैं जा रहा हूँ, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ, मैं वो हो रहा हूँ, मतलब आई एम गेटिंग वेरी दिस थिंग। आप ये सब कैसे, आप आपने बताइए व्यूअर्स को कि आपको और मेरी कभी बात ही नहीं हुई है आधा सेकंड के लिए भी, इसके पहले हम पहली बार मिल रहे हैं, और मैंने आपको मेरी फिल्म का नाम पहली बार अभी लिया आपके मैंने कभी साथ। सुना भी नहीं था इससे पहले। ये गिफ्ट है जो ईश्वर की दात है, और मैं आई एम योर फैन नाउ। नो नो नो, हाउ डिड यू नो कि truly. दिस फिल्म बेसिकली इज अबाउट द पेन ऑफ वुमेन? मतलब मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है। अब मुझे आप कहें कि मुझे कैसे पता कि मीठा मीठे जैसा टेस्ट करता है, तो मुझे नहीं पता, ये है बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म आपको वो सेंसिटिविटी जो हम होते तो हैं, पर हमें उसका लॉजिक नहीं पता होता। सो आई थिंक दिस मेड यू रिस्पेक्ट फेमिनिज्म मोर, दिस रिस्पेक्ट यू understand women pain, and the whole big change that came into society is what you would like to reflect through the film. इसको आप रिफ्लेक्ट करने की आपने कोशिश करेंगे? बहुत क्लोज आके बात करी है, मतलब जैसे आपने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ ली नहीं, हो। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे ये भी नहीं पता आपने कास्ट किसको किया और है। इस फिल्म के बारे में कोई भी दुनिया में नहीं जानता है इसके अंदर क्या, सब ये जानते हैं बंगाल के बारे में है, लेकिन आपने यस, इसमें पॉलिटिकल नहीं, आपने इसमें रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन से ह्यूमंस को क्या इम्पैक्ट हुआ और उनकी ज़िंदगी में इससे क्या बदलाव आया, आप इस पर काम कर रहे हैं। सो इट्स समथिंग विच इज़ नॉट टचिंग पॉलिटिक्स, बट मेजर डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स, वी वांट इट और वी डोंट वांट इट। ये बहुत गहराई और बहुत इमोशनल फिल्म है। तो जब भारत का पार्टीशन हुआ, ओके, लाखों लोग मरे, ये हुए वो हुए, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें सबसे अधिक किसको चोट पहुंची, किसको पीड़ा हुई, किसको दर्द हुआ, हु सफर्ड द मोस्ट, राइट? अगर हम हिंदू लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, और हम लोग वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस कंट्री हैं, और तो और हम भारत को क्या बोलते हैं, माँ भारती, तो हमने सबसे अधिक किसको चोट पहुंचाई? माँ को, माँ भारती को, राइट? और वही बंगाल में जहाँ माँ काली को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं। अब ये माँ भारती जो है, अगर आप माँ भारती के साथ बैठें और अगर आप उस वक्त को समझने की कोशिश करें, तो सबसे ज़्यादा पेनफुल स्टोरी किसकी है? सबसे अधिक पेनफुल स्टोरी महिलाओं की, औरतों की है। किसी भी जेनोसाइड में, किसी भी वॉर में, किसी भी राइट में, आप देखिए सबसे पहला विक्टिम कौन बनता है? औरतें बनती, एवरी सिंगल टाइम। और जितना इंडिया के पार्टीशन में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि विश्व के इतिहास में कहीं पे ऐसा हुआ है दर्दनाक। मतलब औरतों को किस तरह से नेकेड करके, जहाँ पे ये मटन लटकाते हैं ना, बकरे और भैंसे, और वो लटकाते हैं बुचर मार्केट में, वहाँ पे लटका दिया गया था। उसकी फोटोग्राफ्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बोल दिया। दे कट देयर ब्रेस्ट्स एंड दे वर हैंगिंग। और इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किस जाति की थी, किस रिलीजन की थी। क्या रिलीजन था उनका? रिलीजन था, दे वर हेल्पलेस इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ somebody else's greed and somebody else's ruthless politics। वो जो दर्द है, मैं शुरू तो कुछ और तरीके से हुई थी कहानी, लेकिन जब मैंने वो देखा, एंड only one thing actually triggered off, और इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी सबसे अधिक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। एक औरत मर गई है, माँ, और उसकी 3 महीने की बच्ची उसका दूध पी रही है और वो जिंदा है,
और एक वल्चर आता है और उस बच्चे को उठा के ले जाता है और खा जाता है। मतलब ये इससे अधिक ट्रेजिक क्या हो सकता है? हमारी आंखों के सामने ही हुआ। और हमने जो आज़ादी ली, इतना सेक्रीफाइस किया, इतना सब कुछ किया। द रोल ऑफ वीमेन इज लाइक, लोग हमेशा कहते हैं अरे वो लड़ी थी। अरे जो नहीं लड़ी उनकी लड़ाई वो क्या है? उनका सेक्रीफाइस के बारे में कौन बात करता है? हम माँ भारती को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, पर हमने ही माँ भारती को कितना दुख पहुंचाया है। अच्छा, और ठीक है, ऐसा भी तो नहीं है कि हमने आज़ादी ले ली और हमने कहा देखो माँ भारती अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। आज भी तो उतनी वो आघात है, आज भी तो उसके साथ वही हो रहा है। अभी जो मुर्शिदाबाद में हुआ, अभी जो पहलगाम में हुआ, और आए दिन होता रहता है, कहाँ नहीं होता है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, आज पहली बार बोल रहा हूँ, तो आपने ये समझा, थैंक यू फॉर दैट। ये मूवी आप कब रिलीज कर रहे हैं? ये देखिए अभी अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में रिलीज करने का प्लान चल रहा है। अभी देखिए, अभी काम चालू है। आई थिंक इन नेक्स्ट 10-15 डेज विल टेक अ कॉल। So what is one important message your movies is majorly to bring old people, when I say old I just mean over and above 60, to bring 60 plus people to awareness, and youth to bring the sacrifices we've been through. इस मूवी के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? What is one impact that you want to leave? देखिए, मैसेज देने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। वो ऐसा लगता है बुढ़े लोग बैठ गए, हाँ देखो बेटा ये, मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इस फिल्म का पर्पस ये है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा व्हाट यू हैव लॉस्ट, यू कैन नॉट बी एम्बिशियस अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव। जब तक आपको अपना हेरिटेज नहीं पता, लाइनेज नहीं पता, वो कैसे आप अपना एम्बिशन डिटरमिन करेंगे? तो अगर भारत को आगे जाना है तो सबसे पहले तो जो कवर्ड अप हिस्ट्री है वो पता होना चाहिए, व्हाट वी हैव लॉस्ट। तो ये फिल्म आपको, इट विल टेल यू द ट्रूथ अबाउट अ पास्ट, और ऐसा ट्रूथ जो मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत है सिनेमा में दिखाने की, मेरे अलावा। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं बाकियों को जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हैव यू लॉस्ट जस्ट लाइव्स, और हैव यू लॉस्ट योर म्यूजिक, योर आर्ट, योर लिटरेचर, योर फूड, योर कल्चर? सो मेनी थिंग्स यू हैव लॉस्ट, एंड योर करेज यू हैव लॉस्ट। हम वीक डिफीटेड सोसाइटी कहीं तो नहीं बन गए वो। और दूसरा, आपको दिस फिल्म विल वर्क एज अ वार्निंग फॉर द फ्यूचर, राइट? मैंने कश्मीर का दिखाया था, कितने लोगों ने बोला ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है ये। अब अल्टीमेटली वही लोग एडमिट कर रहे हैं, वही आपने देखा जो फिल्म है, वही आपके सामने घटा। तो जब मैं कहता हूं कि बंगाल इज बिकमिंग न्यू कश्मीर, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं 5 साल से इस फिल्म का रिसर्च कर रहा हूं, मैंने देखा है, समझा है, बारीकी में घुसा हूं, तो मैं ये बोल रहा हूं। तो इट्स अ वार्निंग। अदरवाइज क्या होगा, इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे और ईस्टर्न फ्रंट पे 2 कश्मीर जैसी हालत खड़ी हो जाएंगी, एंड वी वोंट नो हाउ टू टैकल दैट। इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो तब ये था, इसलिए हमारा पार्टीशन हुआ, एंड व्हाट वी हैव लॉस्ट। और आज फिर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि अगेन वी लूज समथिंग एंड 70 years later you will regret that। क्योंकि वो हालात जो उस वक्त थे वो आज अगर पनप रहे हैं, तो यू हैव टू स्टॉप देम राइट नाउ। और ये किसका कर्तव्य है, किसकी ड्यूटी है? ये हमारी है। पार्टीशन होता है तो किसको दुख होता है? हमको दुख होता है। अब हम कहें नहीं साहब ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है काम, गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, उनके अपने कंपल्शंस हैं। जैसे एक कार है, वो 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते आप, हाईवे में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी जाना है तो आप प्लेन लेके जा सकते हैं। तो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। तो हम क्यों नहीं एक होके वी कैन सेव बंगाल फ्रॉम बिकमिंग कश्मीर। आई थिंक विद दिस ब्यूटिफुल मूवी आई एम श्योर कि ये घाटी काली माँ की है, एंड दिस इज़ हर नेचर, कि जब अति हो जाती है तो वो रास्ता ढूंढ लेती है अपने आप को रूपांतरित करने के लिए। सो और वहाँ तो माँ गंगा, माँ काली, माँ दुर्गा, तीनों हैं बंगाल में। आई ऑलवेज बिलीव माँ ममता भी हैं। बात डर की नहीं है, समझदारी में और बेवकूफ़ी में यही फ़र्क है। You are right। हम हैं तो हमारी लड़ाई है ना, जो हम ही नहीं तो लड़ाई कहाँ। तो मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि जहाँ शक्ति की ज़रूरत है वहाँ शक्ति की ज़रूरत है, पर वो अकल की है कि शरीर की है, ये डिसाइड कर लो। यू कैन बी असर्टिव विदाउट बीइंग अग्रेसिव। दिस इज़ अबाउट पास्ट टेलिंग अस टू सिक्योर फ्यूचर, दिस इज़ नॉट अबाउट प्रेजेंट। तो इसमें कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी प्रोपेगेंडा ना करने लग जाऊं। नहीं करिए, हमें बहुत ज़रूरत है, हमारा और लोग तो करते नहीं है ना, हमारे पास पैसे हैं फिल्म को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा। नो, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट कि क्यों बेचारी औरत को बोला जाता था कि वो चला गया तो तुम जल जाओ, और वो खुशी खुशी जाकर आत्मा देती थी। तो मुझे लगता था कि और क्या करे आप, दुश्मन के पास अपने आप को डर पहले, फिर एम्बैरेसमेंट, और फिर मौत की दुहाई करने से अच्छा तो ये 3 मिनट का डिसीजन बेटर है। तो दैट वाज नॉट ब्रेवरी, इट वाज द ओनली चॉइस, बिकॉज दे नेवर वांटेड टू गो थ्रू दैट। जब हम
टर्किश के थ्रू या उस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा था जहाँ पर औरतों को सिर्फ मारा नहीं जाता था या रेप नहीं होता था, उसके बाद की जलालत उससे कहीं ज़्यादा होती थी। तो ऐसी ज़िंदगी जिसमें मौत के लिए दुहाई करनी पड़े, उससे अच्छा तो मौत को चुन लिया जाए। तो दे वर ऑल्सो वेरी ब्रेव बट वर नेवर टॉक्ड अबाउट, सो आई एम ये हैप्पी। गांधी जी ने भी बोला था, औरतें जो हैं वो रेप हो उनका या उनकी डिग्निटी कोई ले उससे पहले अच्छा है कि वो सुसाइड कर लें। मतलब ये अज्यूम किया जा रहा है कि औरतें जो हैं वो वीक हैं, उन्हें सुसाइड करना ही बेस्ट तरीका है। पहले अपनी मर्जी से मरना वीकनेस नहीं है, इससे बड़ी स्ट्रेंथ कोई नहीं है। बिकॉज आपको पता है आप क्या करने जा रहे हो, दैट्स द ओनली चॉइस दे एक्चुअली फंक्शन। ना शादी मर्जी से हुई, ना बच्चे मर्जी से हुए, ना जिंदगी मर्जी से जी। अगर मौत का भी डिसीजन अपने हाथ में ना हो और वो भी दूसरे पे छोड़ दो तो वो क्या जिंदगी है। दिस इज नॉट वीकनेस, इट्स वेरी वेरी ब्रेव टू डू दैट। ओके। सेकेंडली, हम अगर किसी बात पे डिसाइड करें कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जैसे आई हेट दिस वर्ड कॉम्प्रोमाइज, ये मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं ना, मेरे दिल ने जिद की है, या मुझे सब कुछ चाहिए या मुझे कुछ नहीं अरे चाहिए। वाह, क्या बात है। तो वो जब औरत डिसाइड कर ले कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, फिर वट एवर इट टेक्स, तो ये वीक बात नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बात है। अपनी मर्जी से ना जीना वीक बात है। आई डोंट एडमिट इट बिकॉज वी आर नॉट इन टू दैट एरा, बट जब आपके पास चॉइस ना हो, लड़ने के लिए एक दुश्मन हो, दो हो, 100 हो, तो आप लड़ो। जहां सभी दुश्मन है तो आप क्या लड़ो। दैट वॉज समथिंग विच वॉज प्रेवलेंट देन। आई एम नॉट प्रिवी टू इट, मे बी किसी 2 4 5 जन्म में मेरे साथ भी हुआ होगा, बट ठीक है, आज अगर ये कहा जाए मैं करूंगी तो नहीं, मैं आज भी देखिए ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया है। हम लोग बड़े शहर में हैं, एम्पावर्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, थोड़ा एलीट क्लास में हैं, प्रिविलेज भी हैं, लेकिन जिनके पास ताकत ही नहीं है, जिनके पास आवाज़ ही नहीं है, पावर नहीं है, उन महिलाओं का हाल अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा है। बंगाल जैसे जगहों पे उनकी हालत अच्छी नहीं है और नहीं है, तो अब आप भी जानती हैं नहीं है। पर 80% ऐसी महिलाओं की हालत जो खराब है, वो महिलाओं के कारण खराब है, आदमियों के कारण कम खराब है। तो अगर आप जाकर मुझे क्लोजली, ये मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता आदमी या उसके कारण, मैं कहता हूँ ये सिस्टमैटिक फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। ये बिल्कुल 100% सिस्टम ही तो फेल हो रहा है। आप बताइए कि कोई भी एक भी सिटीज़न अगर कंट्री में अनसेफ फील करता है या इनसिक्योर फील करता है या आपकी डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं है या आपकी इज्जत नहीं है सोसाइटी में, तो ये एक सिस्टम का फेलियर ये है। सिस्टम वर्ल्ड वाइड फेल है। आप 2 4 10 अमेरिकन से पूछेंगे तो जी, 6 वहाँ भी यही फेल है, कहेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली वहाँ यही तो। अभी तो बहुत ही ज्यादा। तो मैं अभी आया हूँ 1 हफ्ते पहले वहाँ से, तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। तो हम उस मामले में थोड़े बेहतर हो गए हैं। मतलब एटलीस्ट वी नो दैट वी हैव समथिंग टू लुक अप टू, यू नो, वी आर ये आपने नॉट। बड़ी अच्छी बात बोली। मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे, कई लोग ना कहते हैं हम पीछे हैं, पीछे हैं, पीछे हैं। लोगों को एक्चुअली इतिहास नहीं पता है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जो 1000 साल एनस्लेव्ड रही, मतलब गुलाम रही। पहले 800 साल मुगल इन्वेडर्स और तरह-तरह के लोगों में, उसके बाद फ्रेंच, पोर्चुगीज़, डच और अपने ब्रिटिश लोगों के अंडर 200 साल रही। मैंने अपनी फिल्म में यूज़ किया, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ऐसा लिखा रहता था। वो बोर्ड्स हैं कलकत्ता के जो मैं लेके अपनी फिल्म में ओरिजिनल वाल यूज़ किए हैं। उसके बाद वी आर द यंगेस्ट सोसाइटी जो स्लेवरी से बाहर निकली है। हम ब्लैक्स को कैसे देखते हैं? एक एम्पैथी के साथ देखते हैं। हम ज्यूज़ को कैसे देखते हैं कि हाँ यार, होलोकॉस्ट में इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हुआ, तो थोड़ा इनको अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन जब बात आती है हम लोगों की, तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हम अमेरिका से कम नहीं होना चाहिए, हमको तो जर्मनी से कम नहीं होना चाहिए, हम क्यों पीछे हैं, क्यों? अरे भाई, 1000 साल आपको सिर्फ इकोनॉमिकली या फिजिकली गुलाम नहीं बनाया गया, आपके लिटरेचर को, आपकी वैल्यूज़ को, आपकी डिग्निटी को, आपकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई। जिसकी कमर की हड्डी तोड़ दी आपने, उस आदमी को चल के, उठ के, फिजियोथेरेपी करके खड़े होने के लिए थोड़ा वक्त तो दो। एंड 78 ईयर्स इज जस्ट वन जनरेशन, इट्स नॉट अ वेरी बिग टाइम। थोड़ा टाइम दो। आप बताइए, मैं जब पढ़ रहा था तो आप जैसे लोग मुझे बहुत कम मिलते थे कि जो ओपनली पब्लिक में बैठ के इस तरह से पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हम वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आज आप देखिए, औरतों का ही आप मिसाल लीजिए, कौन सी ऐसी फील्ड है हिंदुस्तान की जिसमें दे आर नॉट एक्सेलिंग। आज वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा विमेन पायलट्स हमारी एयरलाइंस में हैं। आप मीडिया में देख लीजिए, आप साइंस में देख लीजिए। मैंने फिल्म बनाई था वैक्सीन वॉर, जो वैक्सीन हमें लगी थी वो सारी वैक्सीन औरतों ने बनाई है, तो किससे कम है वो? आपने वो देखा था उसमें जब हमारा रॉकेट गया था तो सारी वहाँ पे महिलाएं बैठी थी। तो हम किसी से कम नहीं हैं। आज वर्ल्ड की जितनी टॉप कंपनीज हैं, इंडियन सीईओज उसमें जा रहे हैं। पाकिस्तान भले ही टेररिज्म एक्सपोर्ट करता हो, पर हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप देखिए तो। हम लोग साइंटिस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
हम लोग प्रोफेसर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सीईओज एक्सपोर्ट कर रहे योगा हैं, सारे ट्रेनर्स जो हैं यहीं से जाकर यहीं से जाके वहाँ पे गो एंड ट्रेन। यस, और हम एक माइंड सेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और वो जो माइंड सेट है वो एक यंग जस्ट फ्री डेमोक्रेसी का माइंड सेट है। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि जैसे के एंटरटेनमेंट ने वर्ल्ड को डोमिनेट किया है, इन नेक्स्ट 25 ईयर्स यू विल सी दैट इंडियन एंटरटेनमेंट विल लीड द वर्ल्ड। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि पैसे खर्च करने में, खर्चा करने में, इन अ वे ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी वीकनेस थी आज वो हमारी स्ट्रेंथ है। सो आई हैव नो डाउट अबाउट इट एंड आई कम्प्लीटली अग्री टू यू कि लोग बोलते हैं हम पीछे हैं, हमारा देश सेफ नहीं है। जैसे मैं अपनी मदर की बुराई नहीं सुनती, ऐसे मैं अपनी देश की भी बुराई नहीं सुनती। ऑफ कोर्स, या तुम्हारी मदर ज्यादा जैसी पढ़ी है मेरी लिखी माँ नहीं है, है, खत्म बात। मतलब कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे इफ यू हैव प्रॉब्लम पैक योर बैग्स एंड लीव। जो तुम्हें रख ले, जहां तुम खुश हो तुम जाओ, यहाँ रहकर यहाँ की बात मत करो, और मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो। अच्छा बुरा जो भी है यही है। सो आई बिलीव सरकार और संस्कार साथ साथ चलने चाहिए। अब आप सब कुछ ही बेचारी सरकार पर डालोगे तो कैसे करेगी ना। देखिए, सरकार नहीं होगी तो क्या हम नहीं होंगे? नहीं, तो पर जो परमानेंट चीज है वो हम करेक्ट, हैं। वो हमारे संस्कार हैं। मतलब व्हाट आर वी डूइंग अबाउट आवर पीपल, यू नो। जब मेरे आगे लोग बोलते हैं गंदगी है, तो मैं बोलती हूँ तुम भी 3 कूड़े की चीज उठा के डस्टबिन में डाल दिया करो, मैं तो रोज करती हूँ। सो व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? क्रिबिंग कैन नॉट बी आवर कंट्रीब्यूशन। तो आपका कौन से फॉर्म ऑफ, वैसे तो सारे भगवान एक है, मेरे लिए तो कुछ भी अलग नहीं है, मगर किस फॉर्म में आप उनको देखते हैं, पूछते हैं या पसंद करते हैं? ये डेलिकेट मामला है भगवान के बारे में बातचीत करना, क्योंकि बड़ी पर्सनल चीज़ है। करेक्ट। उसको मैं ज़्यादा पब्लिक में करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैं वेदांता का ख़ास तौर पे अद्वैता को फॉलो करता हूँ, फिलॉसफी। मैं हिंदू फिलॉसफी का बहुत बड़ा समझ लीजिए भक्त हूँ, हिंदू फिलॉसफी का। मैं बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक आदमी नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ उससे प्रॉब्लम है, इसलिए कि मैं, आपको बंधना पसंद नहीं। हाँ, यू आर राइट। एंड जिस चीज का आपको लॉजिक पसंद नहीं, आप कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आया, बहुत बढ़िया है, तुम करते रहो। तो मैं उसमें, मुझे लगता है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो अद्वैता है पूरी की पूरी, मैं हमेशा कहता हूँ, इफ chaos and conflict is the problem of the world, then वेदांता इज द आंसर। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही फिलॉसफी जो रिलीजन से भी जुड़ी हुई है, राइट, जो वननेस की बात करती है। दूसरी चीज, अगर आप उसको मानेंगे तो फिर वो तो तत्वमसी की बात करता है। वहां पे तो ये है कि आप ही भगवान हैं, और जो साइंस ने भी प्रूव किया, क्वांटम फिजिक्स और पार्टिकल साइंस के हिसाब से देखें तो जो कुछ भी उसमें बोला गया है वही इसमें भी बोला गया है, तो काफी क्लोज है एक दूसरे से। मैं अभी एक प्लानिटेरियम में गया था वहां पे अमेरिका में, तो उनने जो लेटेस्ट जो टेलीस्कोप्स हैं उससे दे मेड अ डॉक्यूमेंट्री, तो मैं स्पेशली आई फाउंड टाइम एंड आई वॉच दैट। वो शुरू होता है, आप जहाँ बैठी हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, वहाँ से शुरू होता है, धीरे धीरे बम्बई, फिर बैंड्रा या बम्बई, फिर बम्बई से भारत, भारत से फिर पूरा अर्थ प्लैनेट, एशिया अर्थ प्लैनेट, फिर धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम, फिर हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे, ब्लैक होल, मल्टी यूनिवर्सेस, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस, नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस, और करते 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 आपको वो लेके जाता है ये पूरे ब्रह्मांड क्या है, और फिर उससे आपसे पूछता है कि सो व्हाट्स योर एड्रेस, वेयर डू यू लिव। तो वो छोटे से कितना एक बड़ा, वी लिव इन यूनिवर्स एंड यूनिवर्स लिव्स विद इन अस। लास्ट लाइन है उसकी शो की, अमेरिकन शो है। अब ये लाइन कहाँ से आई है? ये तो हमारे वेदांता से ही आई है, तो अद्वैता की लाइन है, करेक्ट। एक चीज मैं साइंस की बात बता रहा हूं आपको, दूसरी चीज हमारे यहाँ क्या गया है, तत्वमसी, विच मीन्स यू आर दैट। तुम जो भी पावर पे बिलीव करते हो, जो कुछ भी वो तुम हो, वो तुम्हारा ही मैनिफेस्टेशन है। इसको आप कहेंगे ब्रेसलेट है। ये कुर्सी जो ये है लकड़ी की, ये क्या है? ये तो ट्री है ना, इसका सोर्स तो ट्री। आपने इसको एक शेप दे दिया, लेबल दे दिया, नाम दे दिया, इसलिए आप कह रहे हो अलग है। तो आप और मैं कौन है? आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है, आपका शेप और ये अलग है, लेकिन देखा जाए तो हम तो एक ही सोर्स से आ रहे हैं, वो सोर्स तो एक ही है। तो अगर सोर्स एक है तो हम सब एक ही हैं, और यही मॉडर्न लेटेस्ट साइंस कहती है, जिसके कारण ये कैमरे चल रहे हैं, जिसके कारण ये प्लेन चल रहे हैं, जिसके कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है। तो मतलब जो हो रहा है इस दुनिया में अभी और जो हमने पहले समझा, वो दोनों एक है। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन योर ओन पावर, और वो ऐसा नहीं है वो मेरा पावर है, मुझे वो ईगो और घमंड नहीं कि मेरा पावर है, देखो मैं क्या समझ गया इस बात को। नहीं, आपका पावर, इनका पावर, मेरा पावर, ये हम सबका पावर है। उस पावर के हम पार्ट्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक सेल है। अगर आप ये बोलिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ये कितनी गलत बात है। आपके हाथ में नहीं दर्द हो रहा, आपको दर्द हो रहा है। जब कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, तो किसको गुस्सा आ गया? किसको आया गुस्सा?
या मुझे प्यार आ रहा है। किसको आ रहा है ये प्यार? ये तो मेरे बॉडी के हर सेल को आ रहा है, लेकिन चूंकि वो सेल आपके नज़रों के सामने नहीं है, आपकी अवेयरनेस में नहीं है, तो यू डोंट केयर अबाउट इट। तो इसी तरह से हम सब वो सेल हैं, और जब दुनिया में प्रकोप आता है तो हम सबका प्रकोप है जो प्रकोप बन के निकलता है। जब सारी दुनिया बेटर होती है तो हम सबका वो बेटर साइड है। तो वी आर ऑल वन, और जब हम सब वन ही हैं तब तो इससे कॉन्फिडेंट स्टेट क्या हो सकती है? फिर कोई क्या बिगाड़ लेगा? हम सब वन ही हैं। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। तो मैं गॉड लाइक लोगों की ज़्यादा वर्शिप करने के लिए तैयार हूँ जो गॉड लाइक हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर गॉड को नहीं मानता। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे को फिलोसॉफिकली सबसे ज़्यादा किससे अलाइन मानती हैं तो मैं कहूँगा शिवा एंड सरस्वती, बिकॉज एज मेटाफर्स दे आर ब्यूटिफुल। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, सरस्वती से ब्यूटीफुल मेटाफर मैं नहीं जानता कोई हो सकता है। एक हाथ में कमल है, इधर वीणा है, उधर किताब है, इधर पोइट्री है, ब्यूटी ब्यूटी चारों तरफ है, हंस चल रहे हैं। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल रोमांटिक साइड ऑफ द वर्ल्ड। उसी के कारण जो ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी तो वही है, कला ही है। दूसरी तरफ शिवा, जो पूरे जो जो इस सृष्टि का जो भी मेटाफोरिकल फॉर्म है वो शिवा के अंदर आ जाता है। ये जब संगम होता है ना, तो उससे जो चीज़ निकलती है वो भारत का कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड को, जिसको हम कहते हैं रस। नवरस हमारे ही हैं, है ना, हमने दिया है। और जिंदगी बिना रस के जिंदगी है ही नहीं। आई एग्री टू दैट। तो जब पर लोगों उसके लिए का शिव और सरस्वती का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है। शिव और सरस्वती एक ही सार हैं, पर शिव इज विदाउट ई की मात्रा शव, तो बिना शक्ति के शिव इज नेवर ऑपरेशनल। कहीं कैलाश में बैठे हैं, एज पर द स्टोरीज वी डोंट नो, बट आई ऑलवेज बिलीव दैट शिव इज डॉर्मेंट एंड माँ सरस्वती इज फ्लो ऑफ एनर्जी। आई कंप्लीटली बिलीव। और मुझे ऐसा लगता है उस जमाने में इंस्टाग्राम तो होता नहीं था, तो लोग क्या करते, किसको आइडलाइज करते हैं? अब अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको कोई धोनी चाहिए बाल छोटे करने के लिए, कोई सचिन चाहिए ट्राउजर ऊपर करके बैटिंग करने के लिए, कोई विराट चाहिए गुस्से में देखने के लिए, किसी को सौरभ जैसा चाहिए टी शर्ट उतार के घुमाने के लिए। वी ऑल नीड हीरोज टू लुक अप टू। तो उस जमाने में तो कोई हीरोज होते नहीं थे, यही हीरोज थे। अगर आपको अच्छी मैनेजरियल क्वालिटीज चाहिए जो आपने पढ़ी जाकर हार्वर्ड में, तो यू हैव टू बी लाइक गणेशा, अ बिग लिसनर, आपके खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। यू हैव टू हैव बेटर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। चूहे के ऊपर बैठिए, प्रॉब्लम को मारिए मत, कंट्रोल कीजिए। मेटाफर्स है सारे। Correct. Similarly, Ma Saraswati had a different ideology. That is how a creative person should be. Ratsik philosophy was Lakshmi, that you have to be manifester. Don't forgive. Let people work hard to chase you. She had to made everybody chase, including Vishnu. मैं तो गई, अभी तुम आओ, अभी तुम आओ, अभी तुम आओ. So she's been like that. That's how wealth is. So these were all ways of us how to be. आप अपने भगवान जैसे नहीं हो पाए तो फिर आपने पूजा किसको किया, किसको? So and spirituality was a very different concept. The whole word came from a Greek word which was spiritos, which means breath. So if you are ritualistic, अगर आप अपनी सांस के साथ बंधे हुए हो, that means you're in present. If you're in present, that means you're spiritual. Now it has to do nothing with puja. If you live in present, you're spiritual. देखिए, सारी दुनिया कॉन्शियसनेस की बात करती है। ऐसा लगता है जैसे कॉन्शियसनेस कहीं दूर एक कोई चीज़ है, आपको चल के जाना है वहाँ तक। हम ही तो कॉन्शियसनेस है। भगवान ने हमें दो ऐसे गिफ्ट दिए हैं जो अद्भुत हैं। एक है, सबसे पहला गिफ्ट है ब्रीदिंग, और वही सबसे इग्नोर्ड चीज़ है। पर भगवान को ये पता था कि इंसान बड़ा मूर्ख है, तो हो सकता है वो ब्रीथ करना भूल जाए, राइट, या लालच में रोक दे या ज़्यादा करने लगे, तो इसलिए उसको इनवॉलेंट्री मसल बना दिया। तो ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट्स इनवॉलेंट्री, राइट। और दूसरा जो है वो है हमारा इमेजिनेशन। दैट्स हाउ वी बिकम क्रिएटिव। वन थिंग, ओनली वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, द ब्रेथ कॉन्शियसनेस। द मोमेंट यू हैव ब्रेथ कॉन्शियसनेस, आपका 90% स्पिरिचुअलिटी वहीं से शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद लास्ट के 10% बहुत अलग चीज़ है। खूबसूरत किताब है, इट्स अ वेरी हिडन कौन सी फिनोमेना। बताइए? I'll not call it spirituality but magical sciences. It's called शिव स्वरोदय। जी, आपको थोड़ी या नाम मुश्किल जानता मिलेगी उसमें, जैसे जैसे चैप्टर्स। इट वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन शिव एंड पार्वती, जी। शिव जी और पार्वती जी की कॉन्वर्सेशन थी, वेयर शी वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू मैनेज इन दिस वर्ल्ड, व्हाट डू यू डू टू एलिवेट योरसेल्फ, एंड ही हैज गिवन द होल सीक्रेट्स ऑफ द साइंस ऑफ ब्रीदिंग। 5 एलिमेंट्स में से कौन से स्वर में कब कौन से 5 एलिमेंट एक्टिव होंगे, हाउ टू नोटिस द ब्रेथ, कब कौन सा एलिमेंट चल रहा है। प्लस ही गेव लॉट ऑफ अदर सीक्रेट्स इन द पाथ ऑफ कि जब आपको जंग पे जाना है
तो कौन सा ब्रेथ एक्टिव होना चाहिए, किस समय पैर बाहर निकालें, किस समय अंदर करें, जब आप प्यार में हो तो आप क्या करें, जब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो क्या करें. दैट इज समथिंग दैट इवन इफ यू रीड 100 टाइम्स, बट इफ यू डोंट मैं प्रैक्टिस, कोशिश करूंगा पढ़ने की, बिल्कुल. coming to that point, if you read 100 times and you don't practice, you're as good as zero. जी. अब आप कहें मुझे कि मैं प्यार के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो आपको पहले महसूस करना होगा ना. बिना प्यार को जाने और किए आप कैसे लिख सकते हैं. आप कुछ भी करेंगे वो कॉपीड होगा, उसमें वो एसेंस सोल नहीं होगी. यू हैव टू बी इन लव टू टॉक अबाउट लव. सो दैट इज ओनली प्रैक्टिकल. मतलब वो इतनी पतली सी किताब है, लगभग 75 पन्नों की, लेकिन आप किया नहीं तो सब खत्म, और कर लिया तो इसके ऊपर कुछ बचा भी नहीं. इट इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट टू लिव ऑन. मतलब एक बार आपने कर लिया तो फिर शिव आपको ढूंढेंगे, आप नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि उनको भी तो जबान चाहिए. मुझे लगता है कि भगवान और हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और मैं इसमें बिल्कुल साथगार हूँ. मतलब आई लव ऑल द गॉड्स. मुझे कहीं भी ले जाएं, किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे ले जाएं, किसी भी धर्म पे ले जाएं, मैं अपना भगवान ढूंढ लेती हूँ. चाहे फिर वो पेड़ के नीचे हो, समुद्र के किनारे हो, क्लब में हो, किधर भी हो. आई फाइंड हिम बिकॉज ही फाइंड्स मी. ऑफ कोर्स. हमने उसे बनाया, इसका 100% प्रूफ है. उसने हमें बनाया, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं. हमने सही बात. एक लड्डू खाने वाले, एक जलेबी खाने वाले, एक पान खाने वाले, एक लाल फल खाने वाले, हमने अलग 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 भगवान बनाए. पसंद नापसंद हमने बनाई, जिस भी फॉर्म में जब भी लिखा पर हमने लिखा. सो आई बिलीव ही ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू टॉक अबाउट हिम. और जब हमें किसी से प्यार होता है या हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो हमारी सबसे पहले नींद उड़ जाती है. किसी से आप प्यार करेंगे तो आप रात को 2 बजे तक 3 बजे तक चैट करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी. आपका काम करने का मन होगा तो आपको रात के 3 बजे तक काम करना होगा, आपको नींद नहीं आएगी. जिस दिन हम आप उसकी, कहाँ ले जा रही हैं उन पुरानी गलियों में जहाँ आपकी बहुत गलियां छूटी कहाँ. तो जब आप उसकी बात करते हो बिना समय देखे, तब ये प्रेम की बात सही होती है. बात है. तो अब वो किसी भी फॉर्म में हो, क्या फर्क पड़ता है. मैं श्री यंत्र उपासक हूँ, मैं लक्ष्मी उपासक हूँ. अरे वाह. तो मैं बहुत जल्दी नहीं होता. सब में मैं बहुत परीक्षा भी लेती हूँ, कठिनता भी लेती हूँ, जिससे अब आपको मुझे गुजरना है. लक्ष्मी की बड़ी ज़रूरत है, तो अच्छा हुआ आपके पास बैठा हूँ, थोड़ी शायद मिल जाए. हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ है. मैंने हमेशा उनको माँ जैसे ही देखा है, और उन्होंने बेटी होने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी है. और मेरी ज़िंदगी सिवाय मिरेकल के और कुछ भी नहीं. यू आर मिरेकुलस. ये तो इतनी तो मैं भी बता सकता हूँ आपको. नो, मिरेकल्स हैपन अराउंड मी. शी इज ट्राइंग टू मेक मी मैजिकल, आई एम जस्ट लेटिंग इट हैपन. बहुत खूबसूरत 3 शब्द हैं कि छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी मुरली को 2 हाथों से पकड़ते हैं. यही फर्क है पराक्रम और प्रेम में. तो मैं वो प्रेम वाला इंसान हूँ. मैं वो कहती हूँ वाह. कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये मैं तो ये गिरी पड़ी हूँ निरस्त, अब आप आओ और काम करो. सो मैं उस भाव का इंसान हूँ. तो माँ लक्ष्मी मेरी इष्ट है, तो वो भाव वो हमेशा जागृत रहता है मेरे साथ में. तो जी. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो बताइए. आपसे मैं कुछ शब्द कहूँगी, क्योंकि आप इमेजिनेटिव हैं, आप क्रिएटिव हैं. यू हैव टू गिव मी समथिंग सिंबॉलिक ऑफ इट विच इम्प्रेसेस मी. आप, आई नो यू एक्सप्रेस, यू डोंट इम्प्रेस. देखिए, मैं तो वो बोलूंगा जो मैं अंतरात्मा से आवाज करेक्ट, उठेगी. मैं वही चाहती हूँ. एक्चुअली जब हम जल्द में बोलते हैं तो वो बोलता है, जब हम सोच के बोलते हैं तो हम बोलते हैं. तो इसलिए तो आप क्या चाहती हैं, कौन बोले यहाँ? वही बोले. तो जो अद्वैत है वो तो इंस्टेंट है, चलिए. जो द्वैत है वो सोच के है. चलिए. व्हाट डज पावर मीन टू यू? वन वर्ड. फ्रीडम. बहुत खूबसूरत. पीस. फ्रीडम. दूसरा जवाब दीजिए, हम रिपीट नहीं कर सकते. द लास्ट स्टेज ऑफ लव. विच इज कामनेस. prosperity. फ्लिमजी. What does love mean to you? गॉड. What does God mean to you? मी. वननेस. जैसे नदियां मिलके एक हो जाती हैं ना, दैट्स व्हाट लव मीन्स टू मी. Going towards the ocean. और बिकमिंग द ओशन. Actually merging. या. अच्छा, आप मुझे बताइए सिनेमा. वन वर्ड फॉर सिनेमा. God like, because only God can make you laugh, cry, change your attitude, show you a world which doesn't exist, create an illusion. The nature, God named Mother Nature. So I think cinema is as powerful as a magician, because I can take you in a world which doesn't exist and make you believe in that world. This is beautiful. I agree. Anything which creates an impact in you, जो alter करे आपके अंदर, जो है उसको कुछ alter करे. मैं हमेशा ये मानती हूँ कि भगवान भाव है, कुछ भी नहीं. You know, God is nothing but emotion. आप डायलॉग लिखो, बड़ी अच्छी बात करती हो कई बार. क्या बात है, भगवान भाव है, सही बात है. जब मैंने वास्तु पर रिसर्च करना शुरू किया तो मेरी मदर सिख हैं, तो मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे
डेली जाया करती हूँ, तो मैं वहाँ जाती थी और मुझे लगता था कि बिल्कुल पास में पार्लियामेंट हाउस के ऑपोजिट रकाबगंज गुरुद्वारा है और मैं कहती थी हाँ कि दोनों ऐतिहासिक गुरुद्वारे, उसकी लोकेशन और बेहतर, ज़्यादा पार्किंग, पर लोग इधर आते हैं, सोना उतार कर जाते हैं और उधर सिर्फ डेथ या बर्थडे एनिवर्सरी पे जाते हैं, तो मुझे जी बड़ा बुरा लगता था कि ऐसा क्यों, मतलब भगवान, एक ही भगवान के साथ भेदभाव क्यों? इंचीटिप से नापा है एंड आई रियलाइज कि तिरुपति बालाजी, गोल्डन टेम्पल, कुछ जगहों पर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ भगवान की स्थापति और हुंडी या गुल्लक को रख दो तो कुछ मैजिकल फॉर्मूला बन जाता है, एक देने वाला और एक आप देने वाले, तो वो सही ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। फिर कुछ फैक्ट्रीज में लगाई, घरों में लगाई, अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, चीज़ें चल गई। बट वाइल आई वॉज डूइंग दैट, तो वास्तु में हम सिर्फ दिशा की बात करते हैं, लेकिन 45 देवताओं का मंडाला होता है जिसमें कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ देव, कुछ असुर। जब मैं वो रिसर्च करती थी जगह जगह जमीन को टच कराकर, तो लोग मानते हैं कि जैसे हॉर्स विस्परर्स होते थे, आई एम अर्थ विस्परर, मतलब मैं जब तक धरती पे बैठूं नहीं, छूं नहीं, खाऊं नहीं, लेटूं नहीं, तो मुझे लगता है कि बातचीत नहीं हुई। आई 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 लव मदर अर्थ लाइक दैट। अगर मैं एयरपोर्ट से भी उतरी हूँ, मुंबई आई हूँ, तो सबसे पहले मैं प्लेन से निकल के माथा टच, चाहे मुझे साथ वाले पागल कहें, बट फॉर मी इट इज़ दैट मैं आ गई। मैंने भाव से अलग अलग जगह अलग अलग एनर्जी फील्ड्स को फील किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मूर्ति में भी वही भाव, धरती पर भी वही भाव, तो भगवान भाव ही है। सो आई अंडरस्टैंड सिनेमा एंड आई एम वेरी सिलेक्टिव व्हाट आई सी, बिकॉज मुझे वही भाव जगाना है जो मेरे लिए प्रोग्रेसिव है, डिप्रेसिव नहीं। सो फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट एम आई कैरिंग विथ मी। ये मेरे सबकॉन्शियस में एक बीज बोया मैंने, अब इसका करना क्या है, मतलब मैंने अगर बीज ही बोना है तो फिर मैं भांग का, वीड का क्यों, मतलब फिर मैं एप्पल, अनार, मल्टीप्लाइंग हेल्दी फ्रूट्स का बोऊंगी। सो आई एम वेरी सिलेक्टिव। सो विथ यू, लुकिंग एट यू, आई रियलाइज दैट जो आपकी जर्नी है वो सिनेमा सिर्फ एक माध्यम है, दैट इज नॉट द गोल ऑफ इट। एंड आई आप ये सब फ्री में करके दोगी मेरे को जो कर रही हो सब रीडिंग? अनफॉर्चुनेटली आप हमेशा मेरे से फ्री कराएंगे अब ये। अच्छा आपको ये पता है मैं कैसा हूँ? मुझे ना ऐसा आई एम लाइकिंग बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड सिटिंग विद यू। मेरे को सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा बहुत ही इनोसेंट लेवल पे निकल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, वरना सब लोग मेरे को ऐसा बना देते हैं विवेक जी। तो आपने वो तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए थैंक यू। मैं उस भाव से जुड़ी ही नहीं थी। हाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मनी इज द crudest way to revert somebody's effort and energy. So ये Yeah. आपका अपना मानने का भाव है, मतलब मुझे ये भी आपको, लगता है ये गलत भी है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिसको हम दे नहीं सकते उसको हम पाने के काबिल नहीं हो पाते। सही तो बात है, जिस चीज को हम लेना चाहें उसको हमें देना पहले पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली। सही बात है। बट ये आपका भाव है और जब ये बदले तब बदले। मैं किसी तरीके की जबरदस्ती में बिलीव नहीं करती। ये हम सब देखिए मिडिल क्लास में बड़े हुए हैं, तो हमको बचपन से सिखा दिया गया रईस लोग ख़राब होते हैं, पैसा बुरी चीज़ होती है। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि पैसे में इतनी ताकत है कि आप ज़िंदगियां बदल भी सकते हैं, और मैं उसको यूज़ करता हूँ उसी तरीके से। मेरी एक फाउंडेशन है, उसमें मैं करता हूँ काफ़ी काम लोगों के लिए। और मैं बताऊँ, देखिए ना, मेरे पास पर्स भी नहीं, चवन्नी भी नहीं है, मैं शॉपिंग नहीं करता, मैं कहीं जाता नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं बड़ी सिंपल मेरी लाइफ है। लेकिन मैं पैसे को यूज़ करता हूँ अपने एक्सप्रेशन के लिए, सिनेमा के लिए यूज़ करता हूँ, मैं बुक्स लिखने के लिए करता हूँ, मैं नॉलेज के लिए करता हूँ, औरों की नॉलेज के लिए करता हूँ, मैं यंग लड़के लड़कियों में इन्वेस्ट करता हूँ, उनको आई एम एम्पावरिंग देम। मुझे पैसे की ताकत अब जाके समझ में आई है, और अब मेरे को पैसा चाहिए काफ़ी सारा, इसलिए कि मैं, अब मेरा एक ही मिशन है, आई वांट टू एस्टैब्लिश वन स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी। इंडिया में इतना एजुकेशन है, पूरे वर्ल्ड में ही है, पर इंडिया में देखिए ज़िंदगी जीने के लिए दो सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ें हैं। वन, एक आदमी पैदा हुआ, अगर उसने केमिस्ट्री नहीं सीखी तो ज़िंदगी जी सकता है, अगर उसने हिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं सीखी तो ज़िंदगी जी सकता है, अगर उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, भाषा नहीं सीखी, जी सकता है। दो चीज़ों के बिना कोई नहीं जी सकता, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लव। ये दो चीज़ें कोई नहीं बताता, और ये भी डिसिप्लिन है अपने, और यही कारण है ज़िंदगियाँ उलझी हुई हैं, रिश्ते उलझे हुए हैं, ज़िंदगियाँ उलझी हैं, समाज उलझा हुआ है, क्योंकि ये दो चीज़ें कोई बताता नहीं है, राइट। दो मैथमेटिक्स जानने वाले एक प्रॉब्लम को साथ बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, दो आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्चर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता। तो इसलिए मैं एक स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी बनाना चाहता हूँ। ओके, अभी मेरा ये ड्रीम है, एक रोमांटिक, देखिए मुझे रोमांस करने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये मेरे लिए रोमांस है, और उसमें मैं ये दो चीज़ें चाहता हूँ लोगों को धीरे धीरे ग्रूम करना, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लव। लव एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने लाके बहुत सुपरफिशियल लेवल पर खड़ा कर दिया। आप लव की क्वालिटीज लोग समझते ही नहीं है क्या है। ये लाइफ चेंजिंग फिनोमिनन है। जैसे अर्थक्वेक आता है ना, या वोल्केनो आ जाता है, सब ध्वस्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, बाढ़ आ जाती है,
सब खत्म कर देती है। अब इसका रिवर्स सोचिए कि एक ऐसा वोल्केनो कहीं से निकले जिसमें से शीतल चीजें निकल रही हैं, और वो मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता, आई एम सॉरी, आई विल गिव इट अप हियर, लेकिन वो एक ऐसी चीज है। और सेम विद लाइफ, जिंदगी जीने का जो मजा है ना, वो इतना ज्यादा है कि कोई नशा दुनिया का उसको कंपेयर नहीं कर सकता। और यही दो चीजें जो हैं सारी जिंदगी लोग सफर करते हैं। तो क्या एज ह्यूमन बीइंग्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोगों को ये चाहना नहीं चाहिए? इतना तो रोमांस कर सकते हैं लाइफ में। लोग कहते हैं अच्छी कंट्री हो, अच्छा घर हो। तो मेरा ये रोमांस है कि अगर मैं 10 लोगों को ये सिखा सकूं हाउ टू लिव एंड हाउ टू लव, वो जिंदगी जीने लायक हुई। तो मुझे ये लग रहा है आई नीड लॉट्स ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन अ स्कूल जहां पे मैं ये कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पैसे की कमी नहीं है, पर आपको मांगने में तकलीफ है। तो ये दो बड़ी नहीं, अलग अलग पैसे की बातें भी हैं। तकलीफ है, ऐसा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगी। आप गलत आंखों को गलत न्योता दे रहे हैं और ज्यादा देखने का। तो मैं ये नहीं मानूंगी। और वेल्थ इज समथिंग विच इज ऑलवेज अवेलेबल। अब कोई बोले मुझे पानी की कमी है, तो कहाँ है? सामने समुद्र है, लोटा ले जाओ, बाल्टी ले जाओ, टैंकर ले जाओ, क्या लेकर जाना है? वेल्थ इज ऑलवेज अवेलेबल, कभी कमी नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप बना ही लेंगे। और अपने आप चीजें होती हैं और चीजें खुल के सामने आती हैं, अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। आप बस सोच लो एक बार कि बस चलना है। आपने कहा मुझे बहुत पैसा चाहिए। माँ लक्ष्मी हेट दिस वर्ड्स। हमें लक्ष्मी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मी हैज़ वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, नॉलेज, विजडम, जो उनकी 8 क्वालिटीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, विजडम, ऑपुलेंस। पर 2 लक्ष्मियां तो मेरे यहाँ, जब मेरी शादी हुई सबने बोला लक्ष्मी आई है घर। मेरी बेटी पैदा हुई सबने कहा लक्ष्मी आई है। तो अभी और एक लक्ष्मी की नहीं, बाकी I'm just 6 और kidding. बच्ची हैं, 8 हैं। तो हाँ, अब वो गर्लफ्रेंड के फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, वो एक्चुअल फॉर्म में आनी चाहिए। अच्छा। सो अष्ट लक्ष्मी का फॉर्मुलेशन ही ये दिया गया कि 8 तरीके की वेल्थ होती है, और 8 तरीके की वेल्थ 8 दिशाओं से आती है। आपको अगर समझ हो तो आप विष्णु बन जाते हो। देन शी फाइंड्स यू, यू डोंट हैव टू फाइंड हर। पैसा इज अ रॉन्ग वर्ड, लक्ष्मी इज द राइट वर्ड, बिकॉज विष्णु इज विश्व के अण अण में रहने वाली एनर्जी, एंड लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त करने की जो ऊर्जा है उसको लक्ष्मी बोलते हैं। तो जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए वो लक्ष्मी है। फिर वो जिस मर्जी फॉर्म में आए। पैसा तो बड़ी छोटी चीज है, मतलब यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। सो हमें लक्ष्मी चाहिए। दैट इज वेयर आवर गोल रियलाइजेशन इज फॉर्म। सेकेंड थिंग इज कि एक बार एक माँ लक्ष्मी का डिस्कशन हुआ एक आदमी से, बड़ी प्रार्थना की, तपस्या की, और कहा माँ आप मेरे घर नहीं आती। प्रकट हुई तो कहा बेटा पहले तो अपनी बातचीत ठीक करो, घर ये मेरा है, ये माया नगरी है, तुम यहाँ आते हो, मुझे तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, यहीं बनती हूँ और यहीं रह जाती हूँ। तुम आते जाते हो, तुम्हारा पैसा या तुम्हारी वेल्थ जो है ये यहीं रह जाती है, इसको भोगने वाले हाथ बदलते रहते हैं। तो पहले तो अपनी सोच ठीक करो। सो कमिंग बैक टू इट, तो रईस आदमी गलत नहीं होता। लक्ष्मी शी इज अ मैग्नीफाइंग लेंस। हम खुद जिसको हम बोलते हैं भ्रष्ट होते हैं, और हम बोलते हैं पैसा आते ही आदमी भ्रष्ट हो जाता है। पैसा कहाँ भ्रष्ट करता है? ये विनाशकारी भी है और विकासकारी भी है। सिर्फ इसी में शक्ति है जो हमको बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हम जो हैं ये वही भाव ऊपर लाएगा। अहंकारी हम हैं और बोलते हैं पैसा आते ही अहंकारी हो जाता है, तो ये संभव नहीं है। सो वो तो सिर्फ मैग्नीफाइंग लेंस है, जो नीचे है उसी को तो बढ़ाएगा। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। लक्ष्मी हमेशा ठीक होती है, शी इज़ ऑलवेज परफेक्ट। कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट पॉइंट, कि जैसे हम छोटे बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि पहले श की आवाज़ पे बोलते हैं कि यूरिनेट करो, फिर उसको टॉयलेट ट्रेन करते हैं, बिठाते हैं। लेकिन जब वो ट्रेन हो जाता है तब हम उसको नहीं बताते हैं कि यूरिनेट कैसे करना है और कब करना है। जब आएगा तब करेगा, जितनी देर रोक सकता है उतनी देर रोकेगा, और जैसे करना है वैसे करेगा, और सबका अपना अपना स्टाइल है। ऐसे ही प्यार और जीना, ये जितना मर्जी सिखा दो, पर जब तक आदमी अपने कंपल्सिव सिस्टम को नहीं चेंज करेगा ये चेंज नहीं हो सकता। जो फ्रस्ट्रेटेड है वो प्यार में भी फ्रस्ट्रेटेड होगा। नहीं देखिए, इसमें थोड़ा मैं आपसे अलग, कोई बच्चे को आपने देखा है जो प्यार ना करता हो? जब वो देखता है तो हंसता है, खिलखिलाता है, और रोता भी है। रोता तो खैर भूख ऊख के कारण है, छोटा बच्चा, लेकिन बेसिकली द नेचर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज टू लव एंड टू बी लव्ड। होता क्या है, धीरे धीरे सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वर्ल्ड का, वो धीरे धीरे आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो। और ये पूरा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, सिस्टम ही बनाया क्यों गया है? ये बनाया गया सोल्जर्स क्रिएट करने के लिए। पुराने प्राचीन वक्त से देखिए, आप आज स्कूल में जाते हैं जब पढ़ने, तो क्या चाहता है स्कूल, आप क्या बने? वो चाहता है एक अच्छे लॉयल वर्कर बने। वो ये तो हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि फिलोसोफर्स बनाएं,
हम ग्रेट पोइट्स बनाएं। कौन सा ऐसा स्कूल है या कॉलेज है जो फिलोसोफर्स, मेडिटेटर्स, स्पिरिचुअल लोग, थिंकर्स, स्टोरी राइटर्स क्रिएट करते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हम आपको चाहते हैं 4-5 चीज़ों में आप बंधें, और उसके कारण क्या होता है कि व्हाट इज़ लव, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में घुसा दिए जाते हैं। हमको बता दिया जाता है जीने का यही तरीका, तुम 22 साल के हो गए तो शादी कर लो, तुम ये हो गया आप जॉब कर लो। ये जीने का तरीका सिखाया जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बचपन से अगर डिफरेंट कंडीशन ही नहीं किया जाए तो जो नेचुरल फॉर्म में जो योर पोटेंशियल टू लव, योर पोटेंशियल टू लिव लाइफ, और इसमें बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी फ्री एजुकेशन सिस्टम पे बड़े वो हैं। तो मेरा वो मतलब था, इसलिए मैंने कहा स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी, जहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर बॉर्न फ्री। तो दैट्स व्हाट आई मेंट। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में आदमी कैसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है, नहीं करता है, उसे कब गुस्सा आता है, ये उसका नेचर भी है। और जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, मैं एग्री करता हूँ, जैसे तालाब होता है, कितना साफ सुंदर शीतल जल, बढ़िया, उस पर लाइट गिर रही है, एक पत्ता बह रहा है, इतना सुंदर लगता है। अरे यार कितना सुंदर है, लेट्स जस्ट स्विम इन इट। आप एक पत्थर मार के देखिए ज़ोर से, आपने पत्थर मारा, उसने जाके ज़मीन को छुआ, नीचे की जितनी भी धूल और गंदगी है टक करके ऊपर आ गई, वही ब्यूटीफुल वाइट ब्लू वाटर जो है पीला हो गया, गंदा हो गया, उसमें नीचे की गंदगी ऊपर आके तैरने लगी। तो नीचे जो होगा वही ऊपर निकल के आएगा। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो ओनली थिंग इज, मैंने कहा मैं भी कुछ बोल दूँ, but that's what I believe in also. I also believe in it. I believe that if we don't learn and if we don't evolve, तो फिर पर्पस ही खत्म है। हर दिन मैं लिखती तो रोज हूँ, पर जिस दिन मैंने कुछ नया नहीं सीखा होता उस दिन की मैं डेट नहीं डालती, फिर अगले दिन 2 डेट डालती हूँ। कभी 2 दिन नहीं किया तो 2 दिन की डेट नहीं डालूंगी। फॉर मी दैट डे नेवर एग्जिस्टेड बिकॉज आई लिव्ड, आई डिड नॉट लर्न। तो मुझे लगता है कि फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑफ लव इज लर्निंग। अगर आप अपने सामने वाले इंसान, फिलॉसफी, जिस भी चीज़ से आप प्यार करते हैं, आप जब उसको जानना बंद कर देते हैं तो आप प्यार करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जब तक आप में वो इंक्विजिटिवनेस नहीं रहती टू नो द पर्सन, टू डिस्कवर समथिंग, टू अनलेयर समथिंग। अब देखिए, हम और आप एक प्लेन पे आ रहे हैं। सारी दुनिया कहती है मानो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो। स्कूल भी यही सिखाते हैं, बड़े बूढ़े भी यही सिखाते हैं, जानो बहुत कम लोग सिखाते हैं। अब बहुत अच्छा पकड़ा आपने। दोनों ही चीज़ें एक तरफ ले जाती हैं। यू नो, देयर कैन बी डिफरेंट रूट्स, आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मानोगे तो भी जानने का दिल करेगा और जानोगे तो मानने का दिल करेगा। वाह भाई, क्या बात, क्या बात। दिस वाज अ लिटिल आई एम योर फैन नाउ। नो, लोग मुझसे कहते हैं आई एम योर फैन, आई एम योर फैन। सो काइंड ऑफ यू। सो आई हैव टू मजा आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई हैव टू ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फॉर यू। ओके। अरे ये गिफ्ट नहीं है भाई, ये तो कोई तिजोरी है। हाँ, तो उससे कम बनता भी क्या है। मैं ये मेरे स्टडी में, मेरी डेस्क पे मैं रखूंगा जाके। For me, it means patience. It means the form of love which is unconditional. मतलब नंदी सिर्फ शिव को देखती ही हैं। थैंक्स अ लॉट। I have one more gift for you. All right. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, भाई मैं आपको क्या बोलूं। So the beauty about Garud is कि इनकी वाइफ का नाम उन्नति है। हाँ, एंड सिर्फ ये ऐसे वाहन है जो लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों को साथ में बिल्कुल ले सही जाते कह रही हैं। हैं आप। सो आपका घर स्वर्ग बन सके और जब आप घर में घुसें तो ये आपको वेलकम करें। मैंने आपसे बोला था, मैं गिफ्ट तो मैं छोटे मोटे गिफ्ट, जैसे चॉकलेट हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई, मैं छोटे से गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं ऐसा इम्पैक्ट नहीं छोड़। आपने जो इम्पैक्ट मुझ पर छोड़ा है, ये वक्त आपको बताएगा व्हाट यू हैव डन। Thank you so much for coming. I can't thank you enough. It has been so stimulating for me that I can't tell you. And mentally, emotionally, and spiritually, for me, it has really fulfilled me. मैं रोज़ 10 नए लोगों से मिनिमम मिलती हूँ, तो मतलब भीड़ की बात अलग, मतलब ये 1 to 1, बट ऐसा बहुत कम होता है where I feel elated and I have more urge to know. मतलब मुझे लगता है कि 10 मिनट बाद मुझे लगता है और क्या, बट दिस हैजंट बीन इनफ फॉर मी। चलिए कभी एक बार बैठेंगे, बातचीत करेंगे आप ही के पॉडकास्ट में, तो तब स्पिरिचुअल बातें करेंगे आपसे, मैं सुनूंगा सारी बातें। विल टॉक अबाउट ऑल। मेरे को समझ में आ गया है, आप ये इतने बड़े बड़े जो तिजोरी लाई है ना, ये आपका ही सिम्बोलिज्म है। ये तिजोरी आपके अंदर है। देयर इज़ समथिंग, देखो एवरीबडी इज़ गिफ्टेड एंड मैं अपना बताता हूँ। आप इतनी देर से मुझे मेरे बारे में बता रही थी, मैं बताऊँ क्या है। वो जैसे गंगोत्री फटती है ना, यू आर समबडी लाइक दैट। आपके अंदर एक इरप्शन है,
पता नहीं अब उसका पर्पस क्या है, बट आई बिलीव कि अगर मुझे पैदा किया है तो कुछ बेटर करा ही लेंगी. यू नो, आई जस्ट डोंट वांट टू हैव अ मीनिंगलेस लाइफ एंड अ मीनिंगलेस डेथ. अगर भेजा है तो कुछ काम करा ही लेते. अरे पीपल लाइक यू डोंट डाई, हमारे आपके जैसे लोग, वी जस्ट लीव बॉडी, हम वी डोंट डाई. या It's एंड my आई हैव नो spirit. फियर ऑफ इट ऑल्सो. Yeah. आई लिव लाइफ लाइक दैट. आई अगर भगवान अभी आ जाए और कहे समय हो गया, तो मुझे बोलना नहीं है 2 सेकंड दो, सारे गुड बाइज हर समय रेडी होते हैं. बट आपके साथ में इट हैजंट बीन इनफ. तो ये मुलाकात काफ़ी नहीं है. टू बी कंटिन्यूड बोले इसको, कंटिन्यू डॉट डॉट. टू बी कंटिन्यूड बट डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. इट हैज़ रियली फुलफिल्ड मी टुडे. मतलब जैसा मुझे वो पसंद है ना कि मैं वो लिंगरिंग इफेक्ट लेकर जाऊँ, आई एम स्टिल इन दैट इफेक्ट. एंड आई प्रे for the success of Bengal. For it's not because you're there, but because I know that it is so good for our country. It is so good for Bharat Maa, you know, which I truly believe in. और मेरे डेस्क पर एक भारत माँ की पिक्चर हमेशा होती है. फिर मी माई कंट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट. एंड हालांकि पाकिस्तान की सिचुएशन इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए था. आप अपनी माँ का हाथ और टांग कौन अलग करता है? बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई रियली विश समडे यू नो वी आर एबल टू ब्रिंग हर बैक. And I want to oneness, एक ना एक दिन Yeah, we'll be one. So, but thank you so much. Thank As- you very much. Thank you Pleasure, very much. pleasure. Thank you. You're Thank such a wonderful person. So are you. So I are you. really love talking to you. मैं इस ये जानता है मेरे को, मैं कभी देखा हंसते हुए मुझे इतना खुश होते हुए. और पब्लिक में परफॉर्म, मैं बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया. I was myself.